सो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैंने बहुत छोटी स्क्रीन नीचे रखी है, दिख गया हूँगा मैं आपको, राइट। तो यार देखो, ये मेरे हैं PYQs का सेट, राइट। ये क्वेश्चंस मैंने कहीं से उठाए थे जो मैंने सॉल्व करे थे। आई थॉट कि शेयर करने चाहिए और अपनी कमियाँ बतानी चाहिए और या पुरानी यादें, पुरानी ख़राब यादें, बीते लम्हों को फिर से याद करके अपनी आंखें नम करनी चाहिए, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन था जो कि आई थिंक काफल स्टूडियो वाली PDF में था, पता नहीं किस में था। तो सबसे पहले तो काफल स्टूडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। अर्णव द्विवेदी अगर मैं बात करूं तो उनसे मैं कभी पर्सनली नहीं मिला हूँ, बट उनकी वीडियोस ने जनरली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। नॉट ओनली आपकी सीड या एग्ज़ाम वाली वीडियोस, बट उनकी जो भी और वीडियोस हैं रिलेटेड टू डिज़ाइन, रिलेटेड टू AI वगैरह, तो बिग शाउट आउट टू हिम, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो आगे उनसे ज़रूर हम बात करेंगे एंड उनको थैंक यू बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, गिवन पिक्चर ऑफ तान्या, शी हैज डिफरेंट कस्टम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। द वन गिवन इज अ संडे custom where she spends most of the time cleaning the house. Draw Tanya when she was cleaning the dining table and by mistake the glass flower vase fell. By cleaning she found 2000 rupees in one of her trousers. ठीक है, तो ये तान्या है, इनके हमें दो रूप बनाने हैं। एंड इससे पहले भी आई थिंक मैंने अटेम्प्ट करा था, वो उसकी मैं फोटो यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, क्लिक करी हुई, राइट। मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी वाली फोटोज। उसके बाद आई थिंक मेरा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट ये होगा जिसमें मैंने ये ड्रॉ करे थे। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, डेफिनेटली मिस्टेक्स हैं। ये मैं सारी PDF जब मैं कर रहा था तो मैं सर को भेजी थी, और जो भी उन्होंने बताया करेक्शन वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला था, व्हेन शी वॉज क्लीनिंग द डाइनिंग टेबल बाय मिस्टेक द ग्लास फ्लावर फेल। द ग्लास फ्लावर वास फेल। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर थोड़ा सा मेरा कंसिस्टेंट नहीं रहा, इनकी हाइट यहाँ पे कैरेक्टर की लंबी लग रही है और यहाँ पे कैरेक्टर की हाइट मेरी थोड़ी छोटी मुझे साफ साफ दिख रही है। प्लस ये जो वेस्ट वाला एक प्रपोर्शन है, जैसे आप देख सकते हो कार्टून है, तो ये वेस्ट बहुत कम है यहाँ पे इनका, ठीक है। वेस्ट की क्या कहूँगा मैं उसे, वेस्ट विथ मे बी वो काफ़ी कम है, और यहाँ पे वो चीज़ साफ साफ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो थोड़ी सी ड्राइंग में करेक्शन करना है। उसके अलावा जो यहाँ पे मिस्टेक्स हैं वो है यार अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने कोई बैकग्राउंड नहीं बनाया, ये मैं अपनी ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, कभी आप सोचो कि मैं किसी और की ड्राइंग्स उठा के ले, ये मैं अपनी ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ। एंड मैं जो मेरा पास्ट सेल्फ था उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ड्राइंग ना कभी भी आपको आधी अधूरी नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो तो उसका बैकग्राउंड जरूर बना दो। अगर उसमें मेंशन है कि बैकग्राउंड नहीं बना तो मत बनाओ, बट इट्स प्रेफर्ड कि आप बैकग्राउंड जरूर बनाओ। डाइनिंग टेबल यहाँ पे थोड़ी और अच्छी बन सकती है, ठीक है। अभी इतनी अच्छी नहीं बनी है, थोड़ा आलस मैंने करा है, बट यस। एंड ये जो आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, ये मैंने कोई स्केल यूज़ नहीं करा है बाय द वे, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट हो जाती है कि स्केल यूज़ करा है कि नहीं करा। सब कुछ फ्री हैंड है, मैंने कोई भी कहीं पे भी स्केल यूज़ नहीं करा है, कोई सी भी ड्राइंग्स में। आगे भी अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो कोई सी ड्राइंग में कहीं स्केल यूज़ नहीं है। चेयर सही नहीं लग रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी शेडो और देनी चाहिए ताकि एक डेप्थ आ जाए। प्लस जो मेन मेरे को कमी लग रही है वो ये लग रही है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड की यहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही साथ यहाँ पे वास जो आपने रखा वो दिखाया है, वो लग नहीं रहा है कि ये जो वास है ये इस टेबल के ऊपर था, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो मतलब वो फील नहीं आ रहा है कि ये वास जो है यहाँ से यहाँ को गिरा है, पता नहीं चल रहा है, राइट। तो थोड़ी डॉटेड लाइन अच्छी हो सकती है, थोड़ा सा ये जो आप लाइन दिखा रहे हो पाथ की, ये थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर शेडोज और थोड़ी सी ऐड करोगे ना तो एक पर्सपेक्टिव बैठ जाएगा कि ठीक है, इसके अब जैसे आप देख रहे हो ना, इसके शूज इस तरीके से खड़ी है और यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है ये मिसमैच हो रहा है। पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी कमी लग रही है, स्लाइट है लेकिन कमी फील हो रही है, ठीक है। कि ये जो सरफेस है ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और इसके जो लेग्स हैं वो उस सरफेस के हिसाब से स्ट्रेट नहीं बैठ रहे। मतलब ये वाला लेग अगर थोड़ा सा मैं छोटा बनाता, थोड़ा सा पीछे को बनाता, तब ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैच हो जाती। तो ये एक कमी मेरे को काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। बाकी जो सीन है वो अटेंशन और डिटेल का, एक्सप्रेशंस तो मैंने अच्छे दिए हैं, बट या ये वाली फिगर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी ऐड कर सकते थे। वाई क्लीनिंग शी फाउंड 2000 रुपीज इन वन ऑफ हर ट्राउजर्स। तो यहाँ पे आप कपड़े दिखा सकते थे नीचे रखे हुए। आई थिंक मैंने एक ड्राइंग में करा भी है, तो मुझे याद है, शायद मैंने दिखाए हैं। मैंने आई थिंक वॉशिंग मशीन भी दिखाई थी एक बार कि मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी थी एंड वहाँ से वो ट्राउजर को मिला। प्लस ट्राउजर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ट्राउजर ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको स्ट्रिक्ट बना दिया है, ठीक है। थोड़ा ट्राउजर्स में आपको ऑब्वियसली अपने हाथ में कपड़ा पकड़ रखा तो ऐसे तो ट्राउजर नहीं दिखेगा, तो वो चीज़ हो सकती थी। लेग जब इसने ऐसे ऊपर उठाया तो ये जो इसकी स्कर्ट है उस पर थोड़े से आपका क्या कहूँगा उसे, कर्व्स दिखेंगे, राइट। थोड़ी सी ऊपर को वो जाएगी तो वो चीज़ थोड़ी और सही से शो करनी चाहिए थी। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व्स आपको दिखाने चाहिए थे, वो चीज़ें। और थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे लग रहा है, हल्की सी बैकग्राउंड स्टोरी अगर आप ऐड कर दो ना तो इमेज को कंप्लीट कर देती है। अभी ऐसा लग रहा है अभी भूत लग रही है ये,
राइट, मतलब कि हवा में लग रही है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बैकग्राउंड स्टोरी हल्की सी पता नहीं चल पा रही मुझे। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम बचा करे तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड ऐड करने की सोचा करो, बाकी तो इट्स फाइन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2000 रुपीज़ इन वन ऑफ आर ट्राउजर्स, तो 2000 को आप थोड़ा सा और जस्टिफाई कर सकते हो और थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंटली शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कार्टून्स में कई बार करा जाता है ना, कोई चीज़ दिखाने के लिए उनको बहुत बड़ा कर दिया जाता है, तो ऐसे ही मैं 2000 का नोट काफ़ी ऐसे बड़ा करके दिखा सकता हूँ, राइट, ताकि और आइडिया लग जाए। बाकी थोड़ी सी फेस में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आई है, ये जो फेस है और इसका जो फेस है डिफरेंस है, प्लस इसकी ये लटे टाइप से निकलनी है, कर्ल्स का उनको क्या कहूँ मुझे नहीं पता, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखानी चाहिए, वो चीज़ इस कैरेक्टर में यूनिकनेस ऐड कर रही है। सो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो आप हेयर स्टाइल देख रहे हो, इसके हेयर्स में एक बात है, तो मैं अगर जूम करूँ, बहुत सुंदर कैरेक्टर है, खैर देखा जाए तो ये जो इसके बाल आ रहे हैं ये एक शेप में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका पफ है, अगर इसको पफ कहते हैं तो, एंड ये जो चीज़ आ रही है ऐसे कर्व आ रही है, ये समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ें कुछ यूनिकनेस होती हैं कैरेक्टर में जो कि उसको यूनिक बनाती हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ गायब है, तो इसलिए प्रोमिनेंटली आपको डिफरेंस दिख रहा है। अगर सिर्फ मैं इसके बाल ही ठीक कर देता, बाल में ही एक कुछ ऐसा कर्व ले आता, जैसा कि कर्व इसमें एक आ रहा है बड़ा प्रॉपर स्मूथ, तो फिर भी कैरेक्टर थोड़ा सा और ज्यादा मेरे को मैचिंग लगने लग जाता, राइट। प्लस मुंह खुला हुआ दिखाया थोड़ा सा, अगर आप टीथ दिखा दो या उसकी टंग दिखा दो तो चीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है। बाकी तो इट्स गुड, थोड़ी सी ड्राइंग ठीक है यार, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। बाकी और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं यार, जो आपको लगे वो आप मुझे बता सकते हो। मैं फिर से भाई, मैं एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है अभी तक के हिसाब से मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा कि यही आखिरी इसमें सॉल्यूशन है, इसमें और आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो वो लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। टीच किड्स थ्रू विजुअल्स टू ब्रश देयर टीथ्स इन 6 फ्रेम्स, तो ये वाला अटेम्प्ट तो अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है। लिप्स की शेप अच्छी नहीं लग रही, लिप्स पता नहीं चल रही कि लिप्स हैं या क्या है। टीथ थोड़े से अजीब लग रहे हैं, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हो, राइट। प्लस अगर आप हैंड यहाँ पे ड्रॉ कर सको, क्योंकि मैं हैंड ड्रॉ नहीं कर पाता, हैंड ड्रॉ करना थोड़ा टिपिकल है, अगर आप यहाँ पे हैंड ड्रॉ करके दिखा सको तो आपकी काफ़ी ड्राइंग अच्छी हो सकती है, बट इसमें टाइम बहुत जा सकता है, तो एक वो इशू भी है। बट या लिप्स अच्छे नहीं है, बेसिकली इसमें तो ड्राइंग अच्छी नहीं हो पाई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत टिपिकल हो गया ये ब्रश, यहाँ पे टीथ ऊपर आने चाहिए थे, ब्रश को थोड़ा अंदर दिखाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट समझ नहीं आ रहा है, ये क्या मूवमेंट है। बेसिकली यार कम्युनिकेशन डिज़ाइन के क्वेश्चन हैं, अगर ये तो कम्युनिकेट होना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए कि क्या बात हो रही है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे जो ये लिप्स हैं यही समझ नहीं आ रहे अगर मुझे, तो उस ड्राइंग का फ़ायदा क्या हुआ। ड्राइंग अच्छी वो हो जाएगी जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर बैठ रहा होगा, ठीक है, कोई भी आराम से समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हो रही है। जैसे कि यहाँ पे फिर भी समझ आ रहा है कि वो गार्गल कर रहा है, ठीक है, आवाज़ हो रही है, यहाँ पे बुलबुले उठ रहे हैं, तो फिर भी वो चीज़ अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट एक ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे पता चल रहा है मूवमेंट हो रहा है, एक पेस्ट निकल रहा है ब्रश के ऊपर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैकिंग है। ऊपर से ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई, ब्रश अच्छा नहीं बनाया, ब्रश ऐसा लग रहा है जैसे टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश हो, खैर वो भी अलग होते हैं, बट या ब्रश अच्छा नहीं है, तो इसमें वो कमी है, ड्राइंग और अच्छी हो सकती है। लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, टीथ बनाना थोड़ा टिपिकल भी है टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने टीथ में थोड़ी सी कंजूसी करी थी। लाइक कहीं पे भी अगर आपको पता होता है ना और आप कंजूसी करते हो बनाने में, आलस करते हो, बेसिकली कंजूसी इन द सेंस आप आलस करते हो, लेजीनेस दिखाते हो कि अरे यार चल जाएगा, वहीं आपकी ड्राइंग खराब हो जाती है। यहाँ पे मैंने टीथ को ड्रॉ करने में आलस दिखाया और वहीं मेरी ड्राइंग खराब हो गई। आगे बढ़ते हैं। मेक अ पोस्टर फॉर किड्स टू टेल देम द साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि पता नहीं मैंने क्या ड्रॉ करा है। साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, सर्विसेज आई प्रोवाइड इफ आई गेट यूज फॉर लॉन्ग आवर्स, फटीग, हेडेक, इंसोम्निया, मेमोरी लॉस। इंसोम्निया है आप लोगों को? लाइक मेरे को तो आजकल सोने में प्रॉब्लम हो रही है, पता है, मैं नेट पे सर्च करता हूँ ना, तो मेरे को, चलो छोड़ो यार, मैं क्या पर्सनल बातें बताऊँ आपको। सो साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, अच्छा पोस्टर नहीं है बेसिकली, ठीक है। मेक अ पोस्टर फॉर किड्स टू टेल देम साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये देखो, पोस्टर होने चाहिए आई कैची, ठीक है, अट्रैक्टिव, सिंपल, मिनिमलिस्टिक बट अट्रैक्टिव। इट्स नॉट अ गुड पोस्टर टू बी ऑनेस्ट, सो इसलिए मैंने इसके बाद में भी कराया। सेकेंड अटेम्प्ट, मोबाइल फोन्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, इंसोम्निया, हेडेक्स, लैक इन कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी। तो यार ये बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ वेरी बेसिक डिज़ाइन। आप कोई स्टोरी दिखा सकते हो, मैंने एक पोस्टर बनाया भी था इसके ऊपर ही, पहले मैं वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप उसे देख पाओगे, और मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ के लाता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, तो मुझे वो मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो ये फिर भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा डार्क हो गया, क्योंकि
इसमें आपने सर खोल लिया एक इंसान का, तो बच्चों के लिए आई डोंट थिंक कि ये वाला पोस्टर इतना वर्क करेगा। बट स्टिल पोस्टर थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, राइट? बहुत ज़्यादा बेसिक मत रखो पोस्टर्स को, कुछ नया आइडिया कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, राइट? आपका जितना अच्छा आइडिया होगा उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेंगे, उतना अच्छा सामने वाले को लेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो मैंने पोस्टर बनाया, इट्स गुड बट थोड़ा न्यू है, बट ऑब्वियसली बच्चों के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को। थोड़ा सा मुझे लग रहा है डार्क हो गया है, प्लस रेड कलर ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो रेड कलर इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, ठीक है? वो फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। प्लस दिमाग आपने खोला तो वो रेड स्ट्रॉ है, तो मे बी ब्लड वो सक कर रहा है, तो वो चीज़ बच्चों के लिए इट्स नॉट गुड आई थिंक। तो बच्चों के लिए आपको बच्चों टाइप के पोस्टर बनाने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? आपको अपनी टारगेट ऑडियंस भी देखनी है कि अच्छा मैं इनके लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा बच्चों वाली चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इसमें बच्चों वाली चीज़ें आपने बनाई हैं, बट थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बिंग लग रहा है, राइट? वैसे तो बच्चे आजकल के डिस्टर्बिंग खुद हैं, हमें डिस्टर्ब कर देंगे वो, बट फिर भी एज अ गुड डिज़ाइनर हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़े से डिस्टर्बिंग पोस्टर ना बनाएं, थोड़े से क्यूट टाइप से पोस्टर बनाएं इफ़ दे आर बेसिकली डिज़ाइन फॉर किड्स। प्लस बच्चों को आई डोंट थिंक ये बातें समझ आएंगी, है ना? एंग्जाइटी, रेडिएशन, इंसोम्निया, आई स्ट्रेन, चलो ये तो फिर भी समझ आ जाएगा, बट यू नो एंग्जाइटी होना, रेडिएशन होना, किड्स को आई डोंट थिंक इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो एक ऐसा पोस्टर बन सकता है जो कि बहुत सिंपल वर्ड्स को यूज़ कर रहा हो, बहुत सिंपल चीज़ें दिखा रहा हो, एंड येट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हो, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हो। तो हम नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं नेट पे डाला है एंड मेरे को ये वाली इमेज मिली है, एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने इस चीज़ को वहाँ पे कॉपी करा है, ठीक है? एक आपका रूल होता है, जैसे कि आपकी बुक है कॉपी लाइक एन आर्टिस्ट, आई थिंक, जो बहुत आपकी फेमस बुक है, तो उसमें चीज़ें बताता है कि आप एक एलिमेंट एक पोस्टर का उठाओ, कुछ एलिमेंट कहीं से उठाओ, तीसरा एलिमेंट कहीं से उठाओ, और उनको कंबाइन करके एंड में आप कुछ अपना भी जोड़ो, तो एक बहुत अच्छी इमेज भी बन सकती है, ठीक है? तो इसलिए ये भी रिकमेंड करा जाएगा कि सबसे पहले ना आप अपने दिमाग में चीज़ें डालो, पोस्टर्स जो आपको मिलने हैं वो कॉपी करो एज इट इज़, ताकि आपको ना एलिमेंट्स दिमाग में आ जाएं कि हाँ यार ये एलिमेंट मैंने ये वाले पोस्टर का सीखा था, ये काफ़ी अच्छा था। अब आपको नहीं पता कि आप उसको कहाँ पे कब अप्लाई कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये वाली इलस्ट्रेशन यूज़ करी, बट मैंने जो चीज़ें लिखी वहाँ पे वो अपने हिसाब से लिख ली, बट ये वाली इलस्ट्रेशन मेरे को अच्छी लगी होगी तो मैंने वो यूज़ कर ली, है ना? इसमें अलग से दिखाया, उसमें अलग से दिखाया, तो मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया, हेडेक्स, इंसोम्निया, पुअर मेमोरी, लैक इन कंसंट्रेशन। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट पोस्टर आप बनाओ थोड़ा ब्रेन मैपिंग करके, ठीक है? जैसे कि एक मैंने पोस्टर आपको दिखाऊंगा बाद में जहाँ पे मैंने अच्छे से ब्रेन मैपिंग करी थी, एंड वो काफ़ी यूनिक आइडिया था, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, मैं क्या आपको दूसरी वीडियो में आप देखोगे, मुझे वो सर्च करना पड़ेगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ भी। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन था, डिजाइन अ पोस्टर टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस इन द बॉक्स बिलो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट अप्लाइड इन द अपोजिट पेज, ठीक है? डिजाइन अ पोस्टर टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस इन द बॉक्स बिलो। तो मैंने यहाँ पे ब्रेन मैपिंग करके कुछ ऐसा पोस्टर बनाया था, ठीक है? वोट वाइजली, योर प्रॉब्लम्स, अ गुड लीडर, यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैंने लिख रखी है, एंड ये यू, आप हो, एंड अ बैड लीडर आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा और आप पे ही छोड़ देगा। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आपको नहीं देखने को अब तक मिला होगा, आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज ये मेरा खुद का जनरेटेड कॉन्सेप्ट था। तो एक पत्थर है जो कि रिप्रेजेंटेशन है मेरी बहुत सारी डेली प्रॉब्लम्स का, जैसे पुअर एजुकेशन, करप्शन, नो हॉस्पिटल्स, नो इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्रिमिनेशन। इसको भी मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, थोड़ा पत्थर में क्रैक्स दिखा सकता हूँ, एंड क्रैक्स के ऊपर मैं लिख सकता हूँ ये सारी चीज़ें। फिर एक गुड लीडर है जो कि रोक रहा है, और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप अपनी फैमिली भी दिखा सकते हो, बाय द वे। आप हो, अपने पिताजी के साथ हो, अपनी मम्मी के साथ हो, ठीक है? बहुत भोली सी आप एक शक्ल सूरत बना के दिखा सकते हो, तो उससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और एक गुड लीडर आप और दिखा सकते हो, एंड जो बैड लीडर है वो ऐसा करेगा। तो यहाँ पे बात कम्युनिकेट भी हो रही है, थोड़ा यूनिकनेस भी है, नई चीज़ भी है। इससे भी अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, इसमें भी कुछ कमी होगी, मैं नहीं कह रहा, बट डेफिनेटली जो आपके अब तक के पोस्टर्स रहे हैं, अब तक के जो आइडियाज़ रहे हैं, उनसे फिर भी इस टाइप के आइडियाज़ ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रीटी गुड चांस दैट दीज टाइप ऑफ पोस्टर्स में स्कोर वेरी वेल एज कम्पेयर टू योर बेसिक जनरलाइज पोस्टर्स। सो उस पर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, मेरा दिमाग को मतलब कुछ वाओ इफेक्ट नहीं मिला कि वाओ, एक वाओ इफेक्ट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप माइंड मैपिंग करो, बैठो, सोचो कि बच्चों के लिए बनाना है, ठीक है? तो एक चीज़ आई कि बच्चों के लिए बनाना है तो कार्टूनिक मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है? कार्टूनिक। दूसरी चीज़ आई कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, बच्चे क्या यूज़ करते होंगे, क्यों यूज़ करते होंगे, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मैं बच्चों को बता सकता हूँ उनकी ईजी लैंग्वेज में, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ कर सकते हो सकता है उनके मार्क्स कम आ जाएँ, है ना? टीचर्स डांटें,
और उनके दोस्त ना बने क्योंकि फ़ोन में घुसे रहते हैं। तो आप कुछ ऐसे नए आइडियाज़ भी ला सकते हो। लाइक ये तो सबको पता है, पुअर मेमोरी, इंसोम्निया, ये सब हेडेक्स वगैरह। बट आप ऐसा भी तो ला सकते हो कि वो फ़ोन में घुसा रहता है, अपने दोस्तों में ही वो नहीं रहता, राइट? दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ऐसा भी आप कुछ डाल सकते हो बच्चों के लिए। कंपैरिजन का डाल सकते हो, साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स। बट आई थिंक हमें क्वेश्चन की लिमिटेशंस में भी रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आई थिंक सीधी सी बात है, अब वो वाला साइड इफेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे। बट ये आप लोनलीनेस दिखा सकते हो, फिर भी आप लोनलीनेस दिखा सकते हो कि लॉन्गर टाइम में मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सोशल लाइफ मेरी किल हो चुकी है, तो एंड मैं जो घर में घुसा रहता हूँ, तो वो एक लोनलीनेस का वाला फील ला सकते हो। तो समथिंग लाइक दिस, कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ हो सकता है आपने कुछ खुद फेस करा हो, प्रॉब्लम्स आपकी खुद की हों जो कि आपको लगता हो, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। तो कुछ इंटरेस्टिंग आई थिंक बन के निकल सकता है। बेसिकली मैंने देखा है जो भी क्वेश्चंस बढ़िया होते हैं ना, इमीडिएटली वो क्लिक करता है कि आप कहते हैं वाह यार मज़ा आ गया। इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर जिसने भी बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होता है, 1 सेकंड के अंदर क्लिक करता है, आप कहते हो ये क्वेश्चन बढ़िया, वो बात अलग ही फील हो जाती है, राइट? और अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्राइंग्स में या मेरे सॉल्यूशंस में वो चीज़ आ ही नहीं पाई आज तक। सो या वो चीज़ बुरी भी लगती थी मेरे को। मेक एन इलस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ 6 फ्रेम्स टू शो द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग अ शर्ट। तो मैंने यहाँ पे 6 फ्रेम्स बनाए हैं शर्ट को प्रेस करने के। कमी है, अगेन मैं थोड़ी ज़्यादा कमी पे फोकस कर रहा हूँ, बट येस ऑब्वियसली जिस लेवल की ड्राइंग है उस लेवल से और ऊपर की मैं बातें सोचूंगा, तो येस कमी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप हैंड दिखा सकते हो, ठीक है, हाथ से पकड़ रखा है। हैंड मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था क्योंकि हैंड बनाना मुश्किल होता है, बट ऐसा लग रहा है कि प्रेस हवा में चल रही है, एक मोशन वाली वो चीज़ फील नहीं हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि यहाँ पे आप हैंड कैसे बनाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो मेरे को इस पर करेक्शन मिला था वो यही था कि आपने हैंड नहीं बनाया, हैंड बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने स्टीम भी दिखाने की कोशिश करी थी। ये मेरा बात का अटैम्प्ट है, राइट? ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं है। कभी आप सोचो मैंने पहले अटैम्प्ट में इतना करा है, नहीं यार, ये दूसरा तीसरा अटैम्प्ट होगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, पर्सपेक्टिव हिल गया, ठीक है। ये जो चीज़ है, हैंडल है, ये आप प्रेस आप 2D में नहीं दिखा सकते। यहाँ पे हल्का सा 3D इफेक्ट आएगा। ये जो हैंडल है यहाँ पे ना होके बेसिकली ये आपको दोनों साइड दिख रही है ना यहाँ पे प्रेस की, तो यहाँ पे भी आपको दोनों साइड थोड़ी सी दिखानी पड़ेंगी, तब जाके वो सही पर्सपेक्टिव बैठेगा। ये तो पर्सपेक्टिव हिल गया यहाँ पे। शर्ट पे मैं और थोड़ी सी टेक्सचर दिखा सकता था, ठीक है। यहाँ पे सिलवटें पड़ी हुई हैं और शर्ट प्रेस नहीं है और यहाँ पे प्रेस हो रही है, कुछ ऐसा दिखा सकता था। अभी शर्ट बहुत ही ज़्यादा प्लेन एंड बिल्कुल एक सीधी सीमेंटेड लग रही है, तो वो क्लोथ वाला फील नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लोथ इतना हमें स्ट्रेट नहीं दिखता, कभी भी कर्व्स पड़े होते हैं, मुड़ तुड़ रहा होता है। जैसे यहाँ पे कॉलर में फिर भी दिख रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा, राइट? यहाँ पे वो चीज़ नहीं आ रही, बिल्कुल आपने प्लेन कर दिया, तो वो चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव मेरा गायब है क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने अवॉइड भी करा है वो बनाना। वही मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने अवॉइड करी है वही चीज़ एंड में मेरे मार्क्स काट रही है। तो या तो आप कुछ ऐसे ड्राइंग करो कि आपको इतना ज़्यादा 3D नहीं बनाना पड़े, 2D में ही काम चल जाए। जैसे कि यहाँ पे मेरी प्रेस अच्छी नहीं लग रही, तो आप कुछ ऐसा एंगल सेट कर सकते हो जहाँ पे 3D नहीं बनाना पड़ रहा। इसका मैंने नेट पे भी देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी उसका अच्छा सॉल्यूशन था। जैसे कि ये इमेज थी, अब सोचो अगर आप ऐसी ही ड्राइंग कर दो कितना मज़ा आ जाए, राइट? ये मैंने ऑनलाइन देखा था जब मैं उसको अटैम्प्ट कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे हाथ दिखाया है, ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी ड्राइंग है यार ये तो। खैर, बट इस टाइप की ड्राइंग मतलब देख रहे हो, एक इनमें अलग ही बात होती है यार। आप कहते हो भाई मज़ा आ गया, राहुल गांधी का वो मीम है ना, मज़ा आ गया, वो चीज़ है यार इन ड्राइंग्स में। देखो इन्होंने कॉलर भी दिखाया, तो एक हाथ से वो बंदा कॉलर पकड़ रहा है और दूसरे हाथ से प्रेस कर रहा है, यहाँ पे और जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। और उसकी स्लीव्स प्रेस कर रहा है, तो देखो मैं वही चीज़ जो कह रहा था, क्लोथ दिख रहा है आपको, आपको पता चल रहा है ये शर्ट है, आप कुछ और नहीं आइडिया लगा सकते अपनी इमेजिनेशन लगा के। वहाँ पे सीमेंटेड टाइप सी लग रही है, बड़ी रिजिड लग रही है, क्लोथ वाला टेक्सचर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर हैंड दिखाया है ना, प्रेस दिखाई है, ये तो 3D हो गया प्रॉपर। अब आई डोंट नो कि किसकी इतनी अच्छी ड्राइंग हो जो कि एकदम से इसको इमेजिन कर सके और बना सके, बट येस समथिंग लाइक दिस। ऐसी आप ड्राइंग बनाओगे ना तो मतलब इसमें तो आपको सबसे मैक्सिमम नंबर मिलने वाले हैं। बट अब वही बात है, कौन इतना बना पाए, कितना नहीं बना पाए। बाकी फिर भी इट्स अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। बट येस अगर मैं हैंड बना लेता, ये हवा में नहीं घूम रही होती और डायरेक्शन और अच्छे से दिखाता, तो और ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। बेसिकली अटेंशन टू डिटेल का गेम हो गया यहाँ पे, अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे नहीं है। डॉग इज अ डोमेस्टिक लॉयल पेट, मोस्ट पेट लवर्स वांट अ डॉग एज देयर पेट, मोस्ट पेट लवर्स वांट अ डॉग एज देयर पेट, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर अ डॉग, वाह भाई, बस यही कमी रह गई थी जीवन में मेरे। एंड नरेट योर ऑटोबायोग्राफी इन 5 सेंटेंसेस, डिजाइन अ स्टोरी बोर्ड टू डिस्क्राइब योर स्टोरी इन 8 फ्रेम्स, ठीक है भाई। इमेजिन दैट यू आर अ डॉग, ओके, भाऊ भाऊ, एंड नरेट योर ऑटोबायोग्राफी, भाऊ भाऊ, इन 5 सेंटेंसेस।
लाइक डॉग क्या नरेट करेगा 5 सेंटेंसेस, भाऊ 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 भाऊ, हो गई। ऑटोबायोग्राफी नरेट करनी है ना, तो भाई नरेट तो हो गई। मैं यहाँ पे यही लिखा हूँ भाऊ 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 करके। डिजाइन अ स्टोरी बोर्ड टू डिस्क्राइब योर स्टोरी इन 8 फ्रेम्स। डिजाइन अ स्टोरी बोर्ड टू डिस्क्राइब योर स्टोरी इन 8 फ्रेम्स। ठीक है भाई। माय नेम इज रॉकी, सॉरी टू एनीवन अगर कोई ऑडियंस में जिसका नाम रॉकी है तो। एंड आई एम अ 5-year-old लेब्राडोर डॉग। ठीक है भाई। आई लिव विद माई ओनर राहुल एंड हिज फैमिली। राहुल नाम के लड़कों से बच के रहना, ठीक है, ये बहुत तेज होते हैं वैसे। आई लिव विद माई ओनर राहुल एंड हिज फैमिली। ठीक है भाई। एवरी डे आई गो आउट टू प्ले विद फुटबॉल आएगा, विद नहीं आएगा। आई गो आउट टू प्ले फुटबॉल। डॉग विद फुटबॉल आएगा या फुटबॉल आएगा? बिकॉज डॉग फुटबॉल तो नहीं खेल सकता, फुटबॉल से खेल सकता है, तो आई थिंक विद इट्स गुड। एवरी डे आई गो आउट टू प्ले विद फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल तो गेम हो गया ना। अब कुत्ता कह रहा है मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, कुत्ता नहीं खेल सकता, कुत्ता फुटबॉल से खेल सकता है कुछ भी, तो ओके विद फुटबॉल। मोस्टली आई लाइक टू ईट एंड स्लीप एंड आई हेट टू बाथ। ये तो हमारी बात हो गई। नहीं यार, बाथिंग तो पसंद है मुझे। समटाइम्स आई फील लोनली, दैट्स वाई, मतलब ये आई थिंक मैंने टाइमर के साथ सॉल्व करे हैं। दैट्स वाई हैंडराइटिंग सब खराब आई है, मिस्टेक्स हैं सेंटेंस बनाने में भी। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू मैरी जूली माई नेबर्स डॉग। तो देखो अगर किसी का नाम यहाँ पे जूली हो तो आई एम सो सॉरी। एक बंदा है जिसकी मुझे गर्लफ्रेंड का नाम जूली ध्यान आ रहा है, अच्छा वो तो यूली है। या माई नेबर्स डॉग। ठीक है भाई, काफ़ी हैपनिंग लाइफ है डॉग की। तो सबसे पहले बात तो देखो डॉग ही मैंने ख़राब बनाया है इसमें, ठीक है। डॉग जैसा होता है वैसा मैं नहीं बना पाया अनफॉर्चुनेटली। हाई आई एम रॉकी, मीट माई ओनर राहुल। राहुल जितने शक्ल से मासूम होते हैं उतने होते नहीं हैं, तो बच के रहना इन लोगों से। एनीवेज, आई लव टू प्ले फुटबॉल। ठीक है यार, अब देखो फुटबॉल इसने कहा है ना, तो फुटबॉल आपको डिटेल्स बनानी पड़ेंगी फुटबॉल की। जो भी फुटबॉल की वो स्केचिंग होती है, पेंटागोनल शेप्स होती हैं, ठीक है, हेक्सागोनल भी उसमें डिज़ाइन आ रहे होते हैं, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। ये बॉल समझ नहीं आ रही, बॉल है, चांद है, क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। तो इसलिए बॉल बनाओ। साथ ही साथ ये डॉग और बॉल का प्रोपोर्शन बहुत ख़राब हो गया। अगर आप फुटबॉल कंसिडर करोगे और डॉग अगर आप कंसिडर करोगे तो फिर भी फुटबॉल थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, इतनी छोटी नहीं दिखने वाली। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ड्राइंग यहाँ पे ख़राब हुई है मेरी। डॉग में नहीं, एनिमल्स बनाने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अबे यार कितनी चीज़ें बनाऊँ, ह्यूमन ड्राइंग इतनी मुश्किल सीखी थी मैंने, अब मेरे को कुत्ता भी बनाना सीखना है। अगले दिन कह रहा है बिल्ली, अगले दिन वो कह देगा शेर बनाओ, फिर कहेगा हाथी बनाओ। तो लाइक एनिमल्स भी आपको बहुत सारे बनाने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लियरली, और सबकी एनाटॉमी डिफरेंट है। लाइक अगर आप बिल्ली बनाओगे, कैट, तो कैट की बॉडी बहुत लचीली होती है, डॉग की उतनी नहीं होती। मैंने क्वेश्चन करा है चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ। कैट मैंने बहुत रिजिड बना दी थी, कुत्ते की तरह, डॉग की तरह, आई एम सो सॉरी। तो उसमें मज़ा नहीं आया। आपको एक कर्वीनेस दिखानी है कैट में, ठीक है, एक कर्वनेस होती है कैट में, एक लचीलापन होता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि आप जो एनिमल बना रहे हो उन सबकी एनाटॉमी अलग होने वाली है। आई लव टू प्ले फुटबॉल एंड टू ईट। ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल स्लीपिंग। बिल्कुल भाई, मेरे पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है, बिल्कुल स्लीप में वो नहीं करना चाहिए। नहला दिया, बुरा लग रहा है थोड़ा सा, और मैं एक्सप्रेशन अच्छे कर सकता था, उतने बड़े एक्सप्रेशन नहीं आया। समटाइम्स आई फील लोनली। भाई इससे तो हर कोई रिलेट करेगा आई थिंक। एंड यहाँ पे उनकी शादी हो गई। कम्युनिकेशन की कमी लग रही है साफ साफ, ठीक है। समटाइम्स आई फील लोनली, एंड एकदम से आपने शादी दिखा दी, तो वो चीज़ सही नहीं लग रही। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, समटाइम्स फील लोनली दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू मैरी जूली माय नेबर्स डॉग। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम जो आ रही है वो ऑब्वियसली ड्राइंग की आ रही है ना। ड्राइंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे डॉग अच्छा नहीं बनाया, वो बात तो आ ही रही है। साथ ही साथ ये हैंड्स वगैरह वो उसमें में आ गए, डॉग को अच्छा नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं डॉग है, ये पता नहीं क्या है। आई एम सो सॉरी भाई, ये पता नहीं मैंने क्या बनाया है। डॉग तो नहीं लग रहा है क्लियरली। मुझे सबसे अच्छा जो फ्रेम लगा वो ये वाला लगा, ठीक है, नहाने वाला। इसमें फिर भी अच्छा लग रहा है देखने में, चल जाएगा, बट बाकी नहीं चल पाएंगे। तो डॉग को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। डॉग थोड़ा सा ना सुंदर सा बना सकते हो, ज़्यादा ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग लाइक दिस, लाइक ये क्यूट डॉग्स हैं, आप ऐसे डॉग्स बनाओ ना। ये तुमने क्या वो आदमी जैसी शक्ल बना दी कुत्ते की। आई एम सो सॉरी अगेन। डॉग्स कुछ इस टाइप के होने चाहिए, कार्टूनिक डॉग्स जो हैं, जो थोड़े से लगे हाँ यार डॉग है। जैसे ये डॉग हो सकता है, कितना यूनिक डॉग है यार। अब सोचो हर कोई वैसा डॉग बनाएगा जैसे मैंने बनाया, आपने ऐसा डॉग बनाया हो, इमीडिएटली यार इंप्रेशन अलग पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपने ऐसा डॉग बनाया हो,
मतलब कितना आसान है। इनमें कुछ बात होती है, ये शक्ल कैसी बनाए उसके बावजूद आप उनको रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ ये डॉग है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया, डॉग का कुछ एलिमेंट मिस हो रहा है यहाँ पे, हल्की सी लोमड़ी जैसी फील आ रहा है, फॉक्स जैसा, जैसा हमने फील जैसा कि हमने पंचतंत्र की उसमें स्टोरीज में हमने इलिस्ट्रेशन देखी है वैसा सा फील दे रहा है। बट लाइक इनकी ड्राइंग जो होती है, ये डॉग कैसा ही बनाया, आपको फील प्रॉपर आएगा कि यार ये डॉग ही है, ठीक है, कुछ और जानवर नहीं है ये। भाई चांस की शक्ल अजीब सी हो बट उसके बावजूद आई डोंट नो ऐसा क्या एलिमेंट ये लोग रखते हैं कि वो डॉग ही रखता है, आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। और हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो डॉग की बजाय पता नहीं क्या क्या बन जाता है। सो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसमें आप पूरा एक फुल फ्लेजेड डॉग बॉडी दिखा सकते हो और लिटरली वैसे हाई कर रहा हो ऐसे कुछ दिखा सकते हो, तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाई आई एम रॉकी, ठीक है, मीट माई ओनर राहुल, आई लव टू प्ले फुटबॉल। अब यार देखो, लव अगर तुम कर रहे हो हंसते हुए करो यार प्यार, ठीक है, खुशी से प्यार करा जाता है। अब यहाँ पे खुशी नहीं दिख रही है, यहाँ पे पता नहीं क्या ही दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे भी। तो कम्युनिकेशन अगेन गैप हो गया। जहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा वहाँ पे नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे रनिंग वाला एक तो पोस्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, मैंने ज़्यादा ड्राइंग ना करने के लिए इसको काफ़ी कट कर दिया, फ्रेम से बाहर निकाल दिया। बट अगर मैं फ्रेम में रखता और थोड़ा सा अच्छा मैं रनिंग पोज बनाता और थोड़ी खुशी दिखाता डॉगी के चेहरे पे, तो वो चीज़ अच्छी कम्युनिकेट होती। एंड टू ईट, अब ईट में आप दिखा सकते हो कि राहुल उसको खाना डाल रहा है, ठीक है, एंड डॉग खाना खा रहा है। आई नो ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी बट वो चीज़ नंबर आपको अच्छे दिलवा सकती है, ठीक है। प्लस एक्सप्रेशन मैं और अच्छे कर सकता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल स्लीपिंग, तो स्लीपिंग में भी कुशन पे सो रहा है, काउच पे सो रहा है, ठीक है, चलो वो चीज़ चल सकती है। अभी चूंकि मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा पकने लग गया है, तो इसलिए मैं आइडिया ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं मुझे। यहाँ पे आपको आह नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए आई हेट टू बाथ, आई हेट बाथिंग। बेथिंग, बेथिंग होता है, बाथिंग होता है, बेथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम लेब्रा, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा जूम अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैंने, जब भी आप स्टोरी या फॉर्म कर रहे हो तो फ्रेम में ना नीचे लिख रहा हूँ पहले ऑलरेडी कि इस फ्रेम में मैं क्या दिखाने वाला हूँ। बिकॉज आप अगर पहले फ्रेम से ड्रॉ करना चालू कर दोगे, आपको नहीं पता कि आप स्टोरी उन फ्रेम्स के अंदर कंप्लीट भी कर पाओ कि नहीं कर पाओ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी आपको स्टोरी दी गई हो और लिमिटेड फ्रेम्स दिए गए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ ब्लूप्रिंट। You have to dedicate each and every frame to the particular scene that you are going to show, you are going to illustrate, right? It should not happen like you started to draw from the first frame and when you reach the last frame of your drawing you realized कि मेरी drawing तो पूरी नहीं हुई है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश बोलने का ट्राई कर लेते हैं हम। I have to improve my English, to be honest, right? I have to improve my English. I have to improve my English speaking skills. Basically, I've seen my friends who have improved their English were only those who got that kind of environment or that kind of people with whom they were able to communicate in English. Like for example, someone gone for internships or for jobs. But here I am sitting all alone in my home. I have no one to talk to in English, right? And my friends are like, "अबे क्या हाल है? क्या चल रहा है? क्या नहीं चल रहा?" My friends are like that. So I can't ask them to speak in English, right? So I think I should start making videos where I forcefully speak English, no matter how bad it is. But I think that will improve my English speaking skills. It's very important here. I have to go to college and I don't know how to speak English fluently. So that's the thing I have to improve. Oh my god, who the fuck text me right now? So यहाँ पे yeah, definitely communication gap हो रहा है. Sometimes I feel lonely और तुमने उसकी फोटो लगा दी, इसका क्या मतलब हुआ? Sometimes I feel lonely and वो अपनी बिच, अरे यार, Sometimes I feel lonely and वो अपनी बिच को याद कर रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि जूली इज़ माई नेबर फ्रेंड एंड और नेबर डॉग एंड सम डे आई डिसाइडेड टू मैरी हर, राइट? आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि हाँ यार मेरे को उससे एक बार शादी ऐसे करनी है। तब आप ये वाला एंड वाला फ्रेम दिखा सकते हो। यहाँ पे दिखा सकते हो वो नेबर है और बीच में फेंस लगी है, आपका यहाँ पे डॉगी है और वहाँ पे उसकी बिच है एंड दोनों प्यार कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, एंड फिर शादी हो रही है। बेसिकली कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। डिजाइन अ बुक कवर फॉर द 10th स्टैंडर्ड साइंस बुक। Design a book cover for the 10th standard science book. Okay, science textbook for class 10th, second edition. ठीक है भाई, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट सही है, पेजेस आप थोड़े ना हवा में उड़ते हुए दिखा सकते हो, राइट? जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बुक से चीज़ें निकल रही हैं, तो बुक को इतना रिजिड मत दिखाओ यार। सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम मैं खुद की नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये है कि मैंने हर चीज़ों को बहुत रिजिड दिखा दिया है, जो कि रिजिड नहीं होनी चाहिए। पेजेस शुड बी फ्लेक्सिबल, दे आर ऑल्सो फ्लाइंग इन द एयर, राइट? मतलब बुक के ऐसे पुर्र करके उड़ रही है बुक, समथिंग लाइक दैट। तो पेजेस हवा में थोड़े से चल रहे हैं और उसके अंदर से ये चीज़ें निकल रही हैं, सारी की सारी रॉकेट निकल रहा है। थोड़ी ड्राइंग और अच्छी हो सकती है यहाँ पे। तुम्हारा ये कंपस निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं। केमिस्ट्री किसको पसंद है भाई?
किसी को पसंद नहीं होनी चाहिए यहाँ पे केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो मैं आपको पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। केमिकल्स आप फ्लो करते हुए दिखा सकते हो कि ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर से केमिकल ऐसे छपाक मार रहा है, ठीक है। एक वो मीम था ना, मछली गई पानी में छपाक, उससे घटिया और उससे मुझे बहुत बेकार लगा टू बी ऑनेस्ट पर्सनली। वो भाई मैं कौन है यार, मेरे को बहुत बेकार लगा था वो, बहुत बेकार भाई, मतलब उसने में ही छपरी लग रहा है मुझे। सो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पीछे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी, आई डोंट नो आप क्या ऐड करो, बट कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। बुक से आप चाहें तो एक रॉकेट निकलता वो भी दिखा सकते हो। इंस्टेड ऑफ एडिंग सो मेनी एलिमेंट्स that are popping out from the book, you can just show a single element or single thing, for example a rocket that is coming out of a book, वो लॉन्च होने वाला है, बिकॉज बुक के थ्रू आपको नॉलेज आएगी रॉकेट की, ठीक है। ये मेरा उसके पीछे आइडिया रहेगा कि बुक है, बुक के थ्रू मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा एंड उस ज्ञान को यूज़ करके मैं रॉकेट बनाऊंगा एक दिन जो कि स्पेस में जाएगा, ठीक है, और उसका क्रेडिट मोदी जी को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं दिखा सकता हूँ। प्लस ऑब्वियसली फॉन्ट यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। फॉन्ट क्या कहेंगे, स्पेसिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, थोड़ा बोल्ड और हो सकता है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। फॉन्ट लिखने की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए यार। लाइक यहाँ पे जो लिखा ना, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th, अगर आप इसको ही बहुत अच्छे से लिख देते, जिसकी लेंथ एंड विड्थ बिल्कुल लगभग अच्छी बैठ रही है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देता। इस सेम डिज़ाइन में ही अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट परफेक्ट होता या नियर टू परफेक्शन होता है, बहुत क्लीन होता, उससे आपके नंबर बहुत बढ़ जाते। तो फॉन्ट का भी काफ़ी रोल प्ले होता है। और जब भी आप बुक कवर डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो बुक्स आप देख लो, ठीक है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हो तो पहले अपना एक डिज़ाइन बना लो, बाद में आप देखो कि बुक्स कैसी होती हैं। जैसे कि अगर एनसीईआरटी देखी जाए हमारी, तो एनसीईआरटी तो बहुत सिमिलर ऐसी होती है, तो उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि बहुत सिंपल टेक्स्ट होता है एंड इतना कुछ नहीं लिखा होता। बट जो आपकी प्राइवेट टाइप की बुक्स हो गई, जो कि गवर्नमेंट बुक्स नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, जो कि अपनी पब्लिकेशंस की हैं प्राइवेट, उनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होता है। सो अगर मैं डालूँ सैंस, SCIEN, सैंस टेक्स्ट बुक कवर, कौन सी क्लास है, क्लास 10th। तो आप देख सकते हो, जैसे ये ऑल इन वन की तो खैर मैं क्या ही बात करूं, ठीक है। ऑल इन वन तो भैया ऑल इन वन ही थी, बट ये देखो हमारी एनसीईआरटी वालों का तुम कवर देखो कितना, अरे खुल जाओ एनसीईआरटी वालों का भाई कवर देखो, साइंस, वाह क्या इंटरेस्ट आ रहा है देखते ही, मतलब मन कर रहा है कि मतलब बुक पढ़ लूँ मैं पूरी, मतलब खा जाऊँ, मतलब इतना प्यारा कवर है। मजाक कर रहा हूँ भाई, कभी तुम सीरियस हो जाओ, इतना बोरिंग कवर है, मन भी नहीं करेगा खोलने का, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या है, इतना छोटा लिखा है टेक्स्ट क्लास 10th। भाई यार शर्म की बात है यार, इतना छोटा सा लिख रहे हो। अरे थोड़ा सा बनाओ यार, थोड़ा सा अच्छा बनाओ, सबको भाई कार्टून थोड़े पसंद होते हैं, बड़े लोगों को भी पसंद होते हैं, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग रखो यार कवर्स को। ये थी हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। इसका आज तक ये पैटर्न ही मेरे को समझ नहीं आया। पीछे जो पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, ये क्या सोच के कोई बनाया होगा यार, तुम प्लेन ही पैटर्न रख लेते, थोड़ा डार्क सा पैटर्न रख लेते, प्लेन रख लेते, ये कहाँ से किसी ने बनाया होगा। मतलब ये धब्बे स्पॉट्स, ये बिल्कुल जो मैथ्स होती है ना, वो बिल्कुल ये रिप्रेजेंटेशन है आई थिंक मैथ्स का विजुअल, कि मैथ्स आपके दिमाग में कभी क्लियरली नहीं घुसेगी, धब्बों में ही घुसेगी, ठीक है। छोटा मोटा इम्प्रिंट छोड़ेगी, थोड़ा याद रहेगा थोड़ा नहीं रहेगा, समझ रहे हो। एक क्लैरिटी से नहीं आएगी आपके ब्रेन में, वो ऐसी ही घुसेगी, वो छपाक करके फिर निकल जाएगी अपने आप। तो आई थिंक या तो वो वाला रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हैं वो, अगर उस हिसाब से कर रहा है तो भाई जीनियस है ये आदमी जिसने भी ऐसा करा है। बट या मतलब कितना, मतलब स्नेक की स्किन लग रही है ये मुझे, ठीक है। टाइल्स का जो टेक्सचर होता है वो लग रहा है मुझे, ये स्किन का जो टेक्सचर होता है हमारा, वो भी अगर जूम करो तो ऐसा ही होता है। उसके ऊपर फॉन्ट तुमने रखा है डार्क ब्राउन, और टेक्स्ट यूज कर रहा है कॉमिक सेंस, और अपडेट भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं यार, मतलब आई डोंट नो, मतलब इसके पीछे कोई रीजन है इनका क्या है। देखो अब तुमने ये वाला देखा तो हल्का सा लगा ना, हल्की सी स्टेबिलिटी लगी ना, हल्का सा अच्छा लगा ना, एज कम्पेयर टू दैट कवर जो मैंने अभी दिखाया। हल्का सा लग रहा है कि हाँ चलो यार ठीक है, फिर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा बहुत, कि हाँ यार अच्छा लगा, फिर भी देख के फील आया कि चलो ओके, कामनेस आई एक, जो कि ब्लू कलर वैसे यूज करा है। बट वो वाला देख के इतना डिस्टर्बिंग कवर है वो, तो मैं वही कह रहा था कि पहले खुद से बनाओ, फिर एक्सप्लोर करो कि और क्या क्या डिज़ाइंस हैं और मैं उसको कितना ज़्यादा अच्छा और कर सकता हूँ। एंड आई थिंक फॉन्ट बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर सेम ही डिज़ाइन में मैं फॉन्ट और अच्छा ऐड कर देता और थोड़ा सुंदर सा बनाता तो नंबर डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाते। अभी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, बुक हवा में तैर रही है, कहाँ है, टेबल पे रखी है, आई डोंट नो, राइट। वो प्रॉब्लम मेरे को एक लगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई। जितना मैं डेप्थ में जा सका, जितना मैं वैल्यू ऐड कर सका, उतनी मैंने करी,
ठीक है, अपनी ही क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ के और मैं डेप्थ में गया कि और क्या क्या सही हो सकता है। इतनी इनसाइट्स मेरे को पहले नहीं थी, ये अभी मैंने निकाली है, ठीक है, कि यहाँ इन क्वेश्चन में ये मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। सो मेरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि जितनी मेरी पुरानी क्रिएशंस थी, जितनी मेहनत थी, उनको एक मीनिंग मिल गया, उनको एक जस्टिफिकेशन मिल गया कि ठीक है यार, किसी के काम आ रही है। इंस्टेड की ये रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है और एक टाइम पे मैं इनको परमानेंटली डिलीट कर देता, उससे बढ़िया यहाँ पे ये अच्छी वैल्यू ऐड कर रही हैं लोगों की लाइफ में। मेरी भी नॉलेज रिफ्रेश हुई। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ। इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हो, मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे बातचीत भी करता रहता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे को बातचीत करने लायक लगे तो वो बात अलग है, बट या इसी तरह की और वीडियोस आगे आएंगी। जो भी मेरा काम रहेगा सब मैं डालूंगा और डिटेल में जाके मज़े से बात करेंगे इन ड्राइंग्स के ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।